हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से मैं आपको एक रोमांटिक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यह वेब सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। यह वेब सीरीज़ की ड्रामा में सबसे ज़्यादा टॉप पर है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपनी वेब सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हुए। वहाँ पर एक हैंडसम बिजनेसमैन की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। वह लड़की उसे गाली तो देना चाहती है, लेकिन उसका हैंडसम फेस देखकर चुप हो जाती है, बल्कि वह उल्टा उससे माफ़ी मांगती है। इस हैंडसम बिजनेसमैन का नाम है खांग तेमू। खांग तेमू आगे बढ़ जाता है, पीछे से उसका पर्सनल असिस्टेंट भी आता है जिसका नाम झा है। झा भी काफ़ी हैंडसम है। वह खांग तेमू की ओर से उससे माफ़ी मांगता है। खांग तेमू अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग देखता है। उसे एडवर्टाइजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह झा से पता करने को कहता है कि इस एक्टर को किसने सेलेक्ट किया था, क्योंकि यह एक्टर सेलिब्रिटी नहीं लग रहा है। इसके बाद हम गो फूड की एक एम्प्लॉय जिसका नाम सिन्हारी है उसे देखते हैं। वह एक फिश डिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिसके बाद वह अपने क्रू मेंबर से मिलती है। इनॉग्रेशन शुरू होने वाला है। वह सभी लोग अंदर जाते हैं क्योंकि आज गो फूड के चेयरमैन का ग्रैंडसन आने वाला है और उसके लिए यह सारा फंक्शन हो रहा है। फंक्शन में सिन्हारी अपने क्रू फ्रेंड से बातें करती है। बातों में उसे पता चलता है कि जो नया चेयरमैन है वह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन सिन्हारी को ऐसा नहीं लगता। वह सभी से कहती है क्योंकि उसके दादाजी अगर ऐसे हैं तो वह हैंडसम हो ही नहीं सकता। फंक्शन अब शुरू होने लगता है। स्पीच देने के लिए खांग तेमू का पर्सनल असिस्टेंट झा आता है। वह खांग तेमू की ओर से स्पीच देता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने यह फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे और अपना वक्त ऐसे कामों में बर्बाद नहीं करेंगे। यह सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। सिन्हारी को लगता है कि नया चेयरमैन जो कोई भी हो वह दिलचस्प तो है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। मिस्टर पार्क कंपनी में घोटाला करके अपनी जेब भर रहे होते हैं। तभी वहां पर खांग तेमू आ जाता है और उन्हें नौकरी से निकाल देता है। मिस्टर पार्क वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने एक करीबी को एडवर्टाइजिंग का ऑफर दिया था। खांग तेमू उनसे कहता है कि पहले तुम लोगों ने कंपनी में काफ़ी कुछ लूटा था, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब कंपनी की कमान मेरे हाथों में ही है। इसके बाद सिन्हारी अपने घर जाने लगती है और कॉल पर वह अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम योंग जू है उससे बातें करती है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि सिन्हारी एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम मिनवू है। दूसरी तरफ हम खांग तेमू के दादाजी को देखते हैं। वह उस पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उसने आज जो सेरेमनी में हंगामा किया है उसकी वजह से उन्हें आज बहुत कुछ सुनने को मिला है। अब दादाजी खांग तेमू की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन खांग तेमू शादी करने के लिए राजी नहीं होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ अपने बिजनेस के कामों में लगे रहना है। दादाजी खांग तेमू से कहते हैं कि मैंने कोरिया के टॉप 10 बिजनेस टाइकून की बेटियों की लिस्ट बनाई है और तुम्हें इनमें से जो कोई भी पसंद हो तुम उससे शादी कर सकते हो, लेकिन खांग तेमू इसके लिए भी राजी नहीं होता है। इधर सिन्हारी मिनवू से मिलने के लिए जाती है। उसे लगता है मिनवू भी उसे पसंद करता है और इसलिए शायद उसने उसको यहाँ बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि मिनवू उसे कंसर्ट की 2 टिकट देता है और उससे कहता है कि तुम किसी लड़की के साथ जरूर जाना। इससे साफ मतलब हो जाता है कि सिन्हारी तो मिनवू को पसंद करती है, लेकिन मिनवू सिन्हारी को सिर्फ एक फ्रेंड मानता है। अब सिन्हारी घर जाती है और अपनी चिकन की शॉप में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाती है। सिन्हारी की लड़ाई एक पड़ोसी से हो जाती है क्योंकि वह पड़ोसी अपना कूड़ा उनकी तरफ हमेशा फेंकता है। दूसरी तरफ खांग तेमू अपने दादाजी को बताता है कि उसने मिस्टर पार्क को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वह कंपनी में घोटाला करता था, लेकिन उसके दादाजी को यह कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि एक टाइम पर मिस्टर पार्क के पिता ने इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा कराया था और उन्होंने मिस्टर पार्क के पिता को मरते हुए वादा किया था कि वह उनके बेटे का हमेशा ध्यान रखेंगी। खांग तेमू अपने दादाजी से कहता है अगर ऐसा है तो आप पर्सनली उसका ध्यान रखें। दादाजी मान तो जाते हैं, लेकिन बदले में उससे कहते हैं कि तुम्हें डेट्स पर जाना होगा, तभी मैं इसके लिए राजी होऊंगा। खांग तेमू राजी हो जाता है। अब हम सिन्हारी को देखते हैं। उसका नुकसान हुआ होता है क्योंकि उसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया और उसे धक्का दिया, जिससे वह अस्पताल में एडमिट है। अब सिन्हारी को रुपयों की काफ़ी ज़रूरत होती है। सिन्हारी अपनी दोस्त योंग जो से मिलती है। योंग जो उसे बताती है कि उसके डैड ने ब्लाइंड डेट रखी है, वह नहीं जाना चाहती, इसलिए बदले में तुम मेरी जगह चली जाओ और मैं इसके बदले में तुम्हें काफ़ी सारे रुपए दूंगी। सिन्हारी को वैसे भी रुपयों की काफ़ी ज़रूरत होती है
तो वह ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। उसे तो सिर्फ कैसे भी करके यह डेट ख़राब करनी है। ब्लाइंड डेट के लिए योंगजो उसे तैयार करती है, जिसके बाद वह उसे ब्लाइंड डेट पर उसे भेज देती है। रेस्टोरेंट में वह खांगतेमू से मिलती है और वह उसका फेस देखकर उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ रूड होने की कोशिश करती है। जान पहचान के लिए दोनों लोग अपना कार्ड शेयर करते हैं। शिनहारी को यहाँ पर पता चलता है कि खांगतेमू कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का नया चेयरमैन है। यह जान करके तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी खांगतेमू को नहीं देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वह ब्लाइंड डेट पर अपने बॉस के साथ बैठी है। वह अब अनकंफर्टेबल फील हो रही होती है, इसलिए वह बाथरूम जाती है। अब शिनहारी योंजो को कॉल करती है, लेकिन योंजो कॉल नहीं उठाती। शिनहारी को समझ में आ जाता है कि आज वह बहुत बुरी फंसी है, वह यहाँ से भाग भी नहीं सकती। इसलिए वह डिसाइड करती है कि कैसे भी करके उसको यह ब्लाइंड डेट खराब करनी होगी। खांगतेमू को लगता है कि वह योंजो से बातें कर रहा है, लेकिन असलियत में क्या है वह तो हम जानते हैं। अब शिनहारी खांगतेमू से एटीट्यूड में बातें करने लगती है। वह बताती है कि उसने बहुत सारे रुपए समांथा और रेचेल पर खर्च किए हैं। वह बताती है कि लेफ्ट वाली समांथा है और राइट वाली रेचेल है। और गाइस आप लोग समझ जाओ समांथा और रेचेल दरअसल है कौन। खांगतेमू को उसकी बातें पसंद आने लगती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वह सच्ची है और झूठ में विश्वास नहीं रखती, और उसका यह सच बोलना खांगतेमू को पसंद आता है। शिनहारी को लगने लगता है कि बात बिगड़ने की जगह ये तो संभल रही है। अब शिनहारी सभी हदें पार करती है। वह उसको रूम में चलने का ऑफर करती है। शिनहारी को लगता है कि यह सब कुछ सुनकर तो ब्लाइंड डेट अब खराब हो ही जाएगी, लेकिन खांगतेमू उसके साथ रूम में चलने के लिए राजी हो जाता है। यह जानकर शिनहारी अब यहाँ से भाग जाना चाहती है, क्योंकि उसका दाव उसी पर उल्टा फिर रहा है। लेकिन रास्ते में एक लड़की उसे पकड़ लेती है। उसको लगता है कि शिनहारी का चक्कर उसके बॉयफ्रेंड से चल रहा है, क्योंकि शिनहारी ने भी उसके बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड की तरह कपड़े पहने हुए हैं। खांगतेमू शिनहारी को उस लड़की से बचा लेता है। अब शिनहारी खांगतेमू के सामने ओवर एक्टिंग करने लगती है कि वह एक साथ 3-4 लड़कों को डेट करती है और लड़के उसकी कमजोरी हैं। यह कहकर अब यहाँ से वह भागने लगती है। शिनहारी को लगता है कि यह जानकर खांगतेमू उससे शादी करने का इरादा छोड़ देगा। अब खांगतेमू डेट पर हुई सारी बातें झा को बताने लगता है। तभी उसके दादाजी की कॉल उसको आती है। उसके दादाजी को लगता है कि योंजो उसे पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वह और भी लिस्ट निकालने लगते हैं। इन चीज़ों से परेशान होकर खांगतेमू अपने दादाजी से कहता है कि आपको अब कोई लिस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मिस योंजो से ही शादी करूँगा। गाइस आप लोग यह बात अभी ध्यान रखना कि खांगतेमू शिनहारी को अभी तक योंजो ही समझ रहा है। खांगतेमू ने अपने दादाजी से शादी करने के लिए हाँ इसलिए की है क्योंकि उसे टाइम बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब शिनहारी योंजो से मिलती है और उसे वह पूरा भरोसा दिलाती है कि उसने ब्लाइंड डेट खराब कर दी है, यानी कि अब योंजो की शादी नहीं होने वाली है। इसके बाद वह लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी योंजो के पिता की उसको कॉल आती है और यहाँ उसके पिता बताते हैं कि खांगतेमू ने तुम्हें पसंद कर लिया है। यह जानकर के वह शिनहारी से मिलती है और सारा ब्लेम उस पर डालने लगती है कि उसने ब्लाइंड डेट पर ऐसा क्या कर दिया कि खांगतेमू ने उसे पसंद कर लिया है। यह जानकर के शिनहारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब रात को कॉल पर योंजो शिनहारी से बात करती है। शिनहारी उसे सलाह देती है कि वह खांगतेमू को सारी सच्चाई बता दे कि असली योंजो तू है और ब्लाइंड डेट पर जो लड़की आई वह कोई और है। लेकिन फिर भी शिनहारी को थोड़ा डर लग रहा होता है कि अगर वह ऑफिस अपने बॉस से टकरा गई तो ना जाने उसका क्या हाल होगा। अगले दिन शिनहारी अपने ऑफिस जाने लगती है। वह लिफ्ट में जाती है, जहां पर उसकी टक्कर फिर से खांगतेमू से होती है। वह लिफ्ट में अपना मुंह छुपाने लगती है, लेकिन खांगतेमू उसके आई कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ लेता है। उसके बाद खांगतेमू शिनहारी की डिटेल निकालता है और उसे पता चलता है कि शिनहारी ने ही बकेट लिस्ट फिश का प्रपोजल दिया था, लेकिन कंपनी ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। शिनहारी काफ़ी होशियार एम्प्लॉय है। खांगतेमू अभी भी शिनहारी को नहीं पहचान पाया, क्योंकि ब्लाइंड डेट पर शिनहारी काफ़ी मेकअप और हेयर स्टाइल चेंज कर आई थी। दादाजी अब झा से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि मैं खांगतेमू की इसलिए जल्दी शादी करवाना चाहता हूँ क्योंकि बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और बिजनेस के चलते मैं भी उस पर ध्यान नहीं दे पाया। और मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ कि काम में इतना मत उलझ जाओ कि अपने बारे में भूल जाओ। तुम भी एक लड़की पसंद करके शादी कर लो। अब झा सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है। वहाँ पर वह असली योंजो से मिलता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों की आपस में टक्कर होती है। पहली नज़र में योंजो झा को पसंद करने लगती है। अब
योंगजो सिन्हारी से मिलती है और उससे कहती है कि खान तेमू फिर से डेट पर आने वाला है और इस बार तुम्हें उसे साफ साफ शादी से मना कर देना है। सिन्हारी ना चाहते हुए भी फिर से योंगजो बन के डेट पर जाती है। खान तेमू सिन्हारी का नंबर उससे ले लेता है। सिन्हारी उसे क्लियर कर देती है कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती, जिसके बाद वह यहाँ से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में वह मिनवो को देख लेती है और उसे छुपते हुए वहाँ से जाने लगती है। मिनवो से बचते हुए वह वापस से फिर से खान तेमू की गाड़ी में आ जाती है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।